हुकूमत का तवानाई बचत प्रोग्राम का ऐलान। मुल्क भर में शादी हॉल्स रात 10 बजे और मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कफ़ायत शारी की पॉलिसी दी जा रही है। कफ़ायत शारी के हवाले से कमेटी में सेक्रेटरी पावर, वज़ीर दिफा समेत दीगर वज़रा शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 20% सरकारी मुलाजमीन घर से काम करेंगे। मुख्तलिफ ज़राए से तवानाई की बचत करके मईशत को अरबों का फ़ायदा होगा। कल वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला हाउस सीज कर देंगे। राना सनाउल्लाह का बड़ा ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गवर्नर नए वज़ीर आला के इंतखाब का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली का इजलास ना बुलाने से मुतल्लिक मौक़िफ़ गलत है। उनकी ये बात आइन के ख़िलाफ़ है। उनका कहना था कि गवर्नर असम्बली का इजलास बुला सकता है, इजलास ना भी हो तो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। एक पागल आदमी और अहमक इंसान तहरीक इंसाफ और पंजाब को हादसे से दो चार कर रहा है। कौम और इदारों में इत्तफाक है, इस पागल आदमी को रोका जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। असम्बली सेक्रेटरीट का गजट नोटिफिकेशन जारी ना करने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमने कानून के मुताबिक चलना है। आज इजलास मुलतवी कर देंगे। इजलास हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करेंगे। दूसरी जानिब जमान पार्क में इमरान खान की PTI की सीनियर क़यादत से मशावरत। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट पर लाया अमल तय करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट पर भी चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे। बन्नू में CTD कंपाउंड का कब्जा छुड़वाने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। 3 रोज़ बाद CTD कंपाउंड पर दहशत गर्दों का कब्जा खत्म। तमाम दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक बन्नू में CTD कंपाउंड के अंदर दहशत गर्दों को हलाक किए जाने के बाद सर्च ऑपरेशन का अमल जारी है। ऑपरेशन के अख्ताम तक 10 दहशत गर्दों को कामयाबी से ख़त्म कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मज़ीद 3 दहशत गर्दों को कामयाबी से गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक बन्नू में अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज है, जबकि इलाके में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। PTI अरकान असम्बली का जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के रूबरू मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक करेंगे। PTI अरकान असम्बली 22 दिसंबर को KPK हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। अरकान मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में स्पीकर के सामने पेश होंगे। पंजाब में बहुत जल्द हमारा वज़ीर आला होगा। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन ने इत्तफाक कर लिया। लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन में मुलाकात हुई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। इस मौके पर दोनों सियासी शख्सियात ने पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मशावरत की। दोनों ने इत्तफाक किया कि बहुत जल्द हमारा वज़ीर आला पंजाब होगा। मुलाकात के दौरान दोनों शख्सियात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राब्ता किया। पंजाब असम्बली की मौजूदा सूरत हाल पर नून लीग को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। नून लीग के 18 मुअत्तल अरकान को असम्बली इजलास में बैठने और वोट डालने की इजाज़त दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस रिसाल हसन ने पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान पर इजलास में शिरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने कहा कि अगर वोटिंग हुई तो ये अरकान वोट भी डाल सकते हैं। इमरान खान से मुल्तान के अरकान की मुलाकात। असम्बली तहलील के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इमरान खान से गुफ्तगू करते हुए अरकान का कहना था कि अगर निगरान सेटअप को तवील कर लिया गया तो हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाएगा। इमरान खान ने अरकान असम्बली को तसल्ली देते हुए कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने से PDM को खौफजदा होना चाहिए, आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बज गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन के खिलाफ पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने और इंतखाबी अखराजात जमा ना करने के 2 मुख्तलिफ केसेस में फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में कमीशन ने इमरान खान की जानिब से इंतखाबी अखराजात जमा ना कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त पर भी समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान नाअहल हो गए तो पार्टी चेयरमैनशिप से भी हटाया जाए। दूसरे केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम या ख़राब माशी सूरत हाल का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज बदतरीन मंदी का दिन रहा। सरमायाकार खौफ का शिकार हो गए। कारोबार के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 1138 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 40,000 की हद भी गवा बैठा। शेयर्स मार्केट का इंडेक्स 39,832 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 18 पैसे इजाफा। अमरीकी करेंसी की नई कीमत 225 रुपये 12 पैसे पर पहुँच गई।
امریکہ نے پاکستان کو کالعدم جماعت تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جنگ میں مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کو شکست دینا دونوں ممالک کا مشترکہ مفاد ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بھارت اور پاکستان کو اپنے اختلافات کو دور کرنے میں بھی مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک عالمی شراکت دار ہیں اور امریکہ دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان کی مدد کو تیار ہے۔ انگلینڈ نے پاکستان کو 70 سال میں پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سیریز میں 3-0 سے وائٹ واش کر دیا۔ کراچی ٹیسٹ میں انگلش کرکٹ ٹیم نے 167 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے انگلینڈ کے خلاف شکست کا ملبہ انجرڈ بالرز پر ڈال دیا۔ انگلینڈ کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں شکست کے بعد کپتان بابر اعظم نے کہا کہ بطور کپتان بہت مایوس ہوں، فاسٹ بولرز کی فٹنس نہ ہونے کی وجہ سے سیریز ہارے۔ دوسری جانب انگلینڈ کے کپتان بین سٹوکس کا کہنا ہے کہ ہم ٹیسٹ میچز میں بیٹنگ کا سٹائل تبدیل کرنے کے پروسیس میں ہیں۔ سیریز میں ہمارے ہر کھلاڑی نے عمدہ کارکردگی پیش کی۔